सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मोइन को अपनी प्रीवियस लाइफ से कुछ पावर मिल गई थी, जिसके बाद वो दोनों पर्सन भी वहां से भाग गए थे। जिसके बाद मोइन आगे बढ़ता है और मोइन को एक स्टोन प्लेटफॉर्म दिखता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मोइन आगे बढ़ता है और उस स्टोन प्लेटफॉर्म को देखकर मुस्कुराता है और सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी जूसन स्क्रोल से आवाज आती है, तो कलरफुल ड्रैगन की ब्लड लाइन है, तुम इतनी ज्यादा किस्मत वाले कैसे हो सकते हो। असल में ये कलरफुल ड्रैगन की जो ब्लड है ये असल में एक मिथिकल बीस्ट है। अगर तुम इसे एब्जॉर्व कर पाते हो तो तुम्हारा जो एटर्नल ब्लड है वो काफी ज्यादा प्योर हो जाएगा और तुम काफी ज्यादा ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे लिए एटर्नल ब्लड पॉइंट को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तभी मोइन भी वहाँ बैठते हुए सोचने लगता है, इससे तो जू भाई की बॉडी में भी हम जो पॉइजन है उसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये झुंगटोंग माउंटेन के बूढ़ों को पता लग गया तो जरूर मुझे मारने की कोशिश करेगी। जिसके बाद मोइन वहीं पर कल्टीवेशन की पोजीशन में बैठकर उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूसन स्क्रोल बाहर आता है और उससे वो ड्रैगन निकल कर कहता है, ये कलरफुल ड्रैगन एक क्रिएचर है जो कि अपर वर्ल्ड से आता है। अगर तुम्हारी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी यहाँ पर उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा या रिफाइन करने की कोशिश करेगा तो वो भी यहाँ पर मर सकता है, और तुम इसे डायरेक्टली रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या बेवकूफ हो। जिस पर मोइन भी जूसन स्क्रोल से कहता है, तो तुम ही मुझे कोई सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि मैं भी इतने अच्छे मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि ये ड्रैगन ब्लड हमेशा नहीं मिलता तुम्हें। जिस पर वो ड्रैगन भी कहता है, मुझे लगता है कि ड्रैगन ब्लड जो होना चाहिए वो ड्रैगन डेन स्टिलबोर्न चाइना सिटी से होना चाहिए, और ये उतना ज्यादा डोमिनिंग नहीं है, और अगर तुम इसे ऑब्जर्व करना चाहते हो तो तुम्हें दोनों ही मॉन्यूमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही 9 सीजिंग मॉन्यूमेंट के हिस्से हैं, और अगर तुम इन दोनों को ही अपने कंट्रोल में कर पाते हो तो तुम इसे आसानी से ऑब्जर्व कर पाओगे। तभी मोइन भी आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है, ये 9 सीजिंग मॉन्यूमेंट असल में है क्या और इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है, और आगे जाकर वहां पर बैठ जाता है और कहता है, ठीक है अब इसे फाइंड आउट करते हैं, और अपनी पावर को उस मॉन्यूमेंट पे रिलीज करता है। लेकिन बदले में मॉन्यूमेंट भी एक अटैक मोइन पर करती थी, जिसके बाद उन दोनों की पावर से यहाँ पर एक धमाका होता है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर वहाँ पर हमला करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मोइन उसके अटैक से वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तभी वो मॉन्यूमेंट मोइन पर हमला करने वाला होता है और मोइन की आंखें खुलती है और वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है। तभी हम मोइन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से वही स्टोन मॉन्यूमेंट मोइन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पर एक पर्पल कलर की लाइट जनरेट होती है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसको देखने के बाद मोइन भी कहने लगता है, ये तो कलरफुल हेवनली ड्रैगन गिनसेंग की सोल है ना, इसे मार दो। अगर तुम सेकंड मॉन्यूमेंट को चाहते हो तो इसे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जिस पर मोइन कहता है, टर्टल क्या तुम मुझे बातों से ही यहाँ पर सपोर्ट करोगे कि प्रैक्टिकली भी मेरी मदद करने की कोशिश करोगे। और असल में ये टर्टल था जो कि पहले स्टोन प्लेटफॉर्म के नीचे बना हुआ है। जिस पर वो कहता है, नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये रिमेनिंग कॉन्शियसनेस है जो कि है कलरफुल सेलेस्टियल ड्रैगन लर्क की, और यहाँ पर ये सोल्स की बैटल है और मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हें यहाँ पर खुद ही इसे मारना होगा अगर तुम्हें ये स्टोन मॉन्यूमेंट को अचीव करना है। और हालांकि ये उसकी सिर्फ छोटी सी कॉन्शियसनेस है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी मोइन उस ड्रैगन से बचते हुए पहले स्टोन प्लेटफॉर्म के पीछे छुप जाता है और तभी कुछ सोचता है और अपनी सोर्ड को बाहर निकालकर उस ड्रैगन पर हमला करने लगता है। जिसके बाद मोइन देखता है कि उसके हमले से एक ड्रैगन को खरोच तक नहीं आई है। तभी मोइन कहने लगता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, अपने पिछले जन्म में मैं सिर्फ ड्रैगनों से लड़ा करता था और मैं उन्हें आसानी से मार दिया करता था, लेकिन मेरी स्वॉर्डमैनशिप से उसको एक खरोच तक नहीं आई। जिस पर पहला स्टोन प्लेटफॉर्म भी कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम एक अच्छे स्वॉर्ड्समैन नहीं हो, क्योंकि ये उन हजारों क्रीचर्स में से एक है जो कि इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है, और अगर तुम्हारा फॉरवर्ड किंग का लेवल भी होता तब भी तुम इन्हें हार्डली हार्म कर पाते, और तुम्हारी तो ट्रू सोल भी इस जिंदगी में काफी ज्यादा कमजोर है, तो यहाँ पर तो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि तुम इस यंग ड्रैगन का डिफेंस तोड़ पाओ। जिस पर मोइन भागते हुए कहने लगता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर वो कहने लगता है, तुम्हें सिर्फ मार खानी चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, और वैसे भी ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हें तो इसकी ट्रू सोल मिल रही है, वैसे भी ये एक कॉन्शियसनेस से और थोड़े समय के बाद खुद ही गायब हो जाएगी, तो तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए सर्वाइव करना है। जिस पर मोइन भागते हुए कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं यहाँ पर मरते दम तक इससे मार खाते हुए भागता रहूं। तभी हम मोइन को देखते हैं जो वहाँ पर रुकते हुए कहने लगता है, अब तुम देखो मैं इसे कैसे मारता हूँ, कुत्ते के सिर वाले, और वहाँ पर अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता, और मोइन वहाँ पर अपनी प्रीवियस लाइफ की पावर को भी एक्टिवेट करता है, लेकिन स्टिल मोइन वहाँ पर घायल होकर गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से उस पर वापस हमला करने लगता है। तभी हम मोइन के साथियों को भी देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर उन ड्रैगन से फाइट कर आगे बढ़ते हैं। तभी उन दोनों के सामने ही वो दोनों घायल पर्सन आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो घायल होते हुए पर्सन कहने लगता है कि अंदर 9 ड्रैगन स्केल को देखा गया और साथ में कलरफुल ड्रैगन के ब्लड को भी, जिसको सुनने के बाद नीचे बहुत सारे पर्सन भी हैरान होते हैं और 7 सेक्टर का पर्सन भी हैरान होता है और मिस बॉबी ये सुनकर हैरान हो जाती है। जिस पर वो दूसरा पर्सन भी कहने लगता है, शोंगकोंग
माउंटेन को हजारों साल पहले वो चीज नहीं मिली थी, लेकिन फाइनली हमें वो चीज मिल गई थी। लेकिन जाओलू, तुम्हें मुयुन को वो चीज अकेले नहीं लेने देनी चाहिए। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर वो भी मुस्कुराने लगता है। तभी वहाँ पर एक आवाज आते हैं, तुम यहाँ पर किस आदमी के बारे में बात कर रहे थे? तभी वो कहता है, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा मुयुन के बारे में। तभी वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, मैंने तुमसे फिर से पूछा तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे थे? तभी वहाँ पर किन मेंगू सबके सामने आ जाती है और उसको देखने के बाद वहाँ पर वो पर्सन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।